अहमदाबाद के रिकी क्रिस्टी बचपन में परमेश्वर के बेहद करीब थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही प्रार्थना और बाइबल से वो दूर होते गए। सबसे पहली बात मेरे जीवन में ये हुई कि मेरी बुरी संगति हो गई। मेरे दोस्त ऐसे हो गए कि जो लोग बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, और मैं उनके साथ उठने बैठने लगा। और उनके साथ रहने के कारण मेरे जीवन में भी व्यसन की शुरुआत हो गई। घर में भी मैं मेरे मम्मी पापा के साथ ठीक तरह से रहता नहीं था। मैं उनकी कोई बात मानता नहीं था। मैं उनके पर्स में से भी पैसे चुरा लेता था। और धीरे धीरे चोरी करना रिकी की आदत बन गई। मैं अहमदाबाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था। और उसके साथ साथ मुझे ऑटोमोबाइल लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं अहमदाबाद में ही एक गराज था, वहाँ पे मैं 4 व्हीलर का काम सीखने के लिए भी गया। शुरुआत में मुझे वहाँ पे कुछ आता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मुझे वहाँ पे काम आने लगा, मैंने उस गराज में से 4 व्हीलर्स के पार्ट्स चुराने शुरू कर दिए। मैं कार के पार्ट्स चुरा कर घर लाता था और फिर दोस्तों की कार हो उसको मैं रिपेयर करता, और ऐसे मैं करने लगा। एक दिन रिकी के घर पर उनके रिलेटिव आए। मम्मी पापा ने उनके आगे मेरी कंप्लेंट शुरू कर दी। मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। मैं सोचने लगा कि इन्होंने तो रिश्तेदार के आगे मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी। जो प्रभु के सेवक आए थे, उन्होंने 1-2 फैमिलीज की गवाही दी कि वो परिवारों में कैसी बातें हो रही है, और उन्होंने फिर प्रेयर कराई। तब उनकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं ने मुझे छू लिया था। और रिकी अपने जीवन को लेकर मनन करने लगे। उस दिन उनके चले जाने के बाद एकदम से मुझे मेरे पापों का एहसास हुआ कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। मैंने सोचा कि मुझे अब इसमें से बाहर आना है, और फिर मैं दूसरे रूम में गया। मैं परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मुझे प्रार्थना करनी भी नहीं आती थी, और मैंने सिंपल सादे शब्द में प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊँगा। और उसके बाद मैं खड़ा हुआ और मम्मी पापा जहाँ बैठे थे वहाँ जाकर मैंने उनको कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद रिकी ने बाइबल रीडिंग करना शुरू किया। मैं सुबह में 4 बजे उठ जाता था, रात को 12 बजे तक 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे कांस्टेंट बाइबल पढ़ने लगा। और एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तब प्रभु यीशु ने मुझसे बात की कि तूने मुझे जीवन तो सौंपा है, लेकिन तूने जो चोरी की है, वो जो गराज था उसमें से जो चोरी की है, वो भी तुझे वापस देना पड़ेगा। और रिकी गराज मालिक के घर पर चोरी का सामान वापस करने के लिए पहुंचे। और उनको बोला कि मैंने ये सब चोरी की है और मैं सब वापस देने के लिए आया हूँ। और वो तो एकदम खुश हो गए। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया, माफ़ कर दिया, और एकदम मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई। फिर रिकी परमेश्वर के सेवा कार्य करने लगे। तब प्रभु ने मुझे बोला था कि तेरी सब जरूरतें मैं पूरी करूंगा। मेरे मम्मी पापा एक्सपायर्ड हो गए थे और मैं अकेला रहता था, और मेरे बैंक में जो भी बैलेंस था, थोड़ा बैलेंस था, और मैं प्रभु की सेवा में था। और प्रभु ने मुझे जहाँ पे बताया वहाँ पे मैंने वो पैसे दान में दे दिए और मेरा बैलेंस खाली कर दिया मैंने। लेकिन उसके बाद मेरा पर्स कभी भी खाली नहीं हुआ, कभी भी खाली नहीं हुआ। और मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि तेरी शादी मैं कराऊंगा और तेरी सब ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा। और प्रभु ने मेरे शादी के लिए भी सब मेरा खर्च मेरा पूरा किया।
मुझे कोई कमी कभी भी हुई नहीं। और मुझे अच्छी वाइफ दी और मुझे एक बेटा भी दिया और अभी मेरा जीवन आनंद में है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। और परमेश्वर ने मुझे सच में एक्सपीरियंस कराया और इस नए जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।